नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मंथन में। मैं हूं कवीन सचान। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे मीडिया में किसानों की कवरेज को लेकर। पूरे देश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कहीं किसान खुदकुशी कर रहा है तो कहीं किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। वर्षों से किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नजर नहीं आता। किसान अन्नदाता है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है? क्या उसको उसका हक मिल रहा है? क्या उसकी उपज का उसे सही मूल्य मिल रहा है? इन विषयों को लेकर मीडिया हमेशा से उदासीन दिख रहा है। अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल, कहीं भी किसानों की दर्द और उनके असल मुद्दों को प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता। हाँ, जब किसी किसान की गोली मारकर हत्या होती है या फिर आत्महत्या, तो फिर कुछ न्यूज़ चैनल या अखबार इसे सुर्खियां बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जायज़ है? क्यों किसानों की हालत को लेकर मीडिया तत्पर नहीं? क्यों नहीं भूख और सूखे से परेशान किसानों को लेकर किसी भी न्यूज़ चैनल में घंटों या फिर हफ्तों बहस होती है? क्यों नहीं मीडिया किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछता है? मीडिया मंथन में आज बात किसानों से जुड़े 3 सवालों पर कि मीडिया में किसानों को कितनी जगह या फिर तवज्जो मिल रही है। दूसरा सवाल, किसान और उसके जुड़े मुद्दों को मीडिया नज़रअंदाज करता क्यों है? और तीसरा कि मीडिया की इस उदासीनता का असर होगा क्या? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी जो कि कई चैनलों को लॉन्च किया और वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अभिज्ञान प्रकाश, जिन्होंने रूरल इंडिया पर रिपोर्टिंग से लेकर उन पर शोज किए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राज्यसभा टीवी के वरिष्ठ सहायक संपादक अरविंद कुमार सिंह हैं, जो कि लगातार हर साल किसानों के मसलों को एक लंबी सीरीज के जरिए उठाते रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार गार्गी परसाई हमारे साथ हैं, जो कि किसानों के मसलों को अपनी कलम के जरिए हमेशा उकेरती रही हैं। आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं करूं शैलेश जी आपसे, क्योंकि आपने कई चैनलों को चलाया है, उनको लॉन्च किया है। आज के दौर में क्या वाकई ये कहना गलत नहीं होगा किसान मीडिया में नज़रअंदाज हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसानों की कोई चिंता नहीं होती है। और 2-3 साल पहले तक ये कहा जाता था कि टीआरपी शहरों में है, इसलिए हम शहरों को कवर करते हैं। आज की स्थिति, जो बार्क के आने के बाद स्थिति ये हो गई है कि 50% जो व्यूअरशिप है वो रिकॉर्ड होने लगा है गांवों से। उसके बाद भी जो टेलीविज़न चैनल है, यहाँ तक कि अखबार, उनकी जो प्रवृत्ति है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर किसान खबर तब है जब वो आत्मदाह कर लेता है। किसान खबर तब है जब वहाँ जातीय दंगे होते हैं गाँव में। किसान खबर तब बनता है जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं। किसान वहाँ बैठकर अच्छा क्या कर रहा है और बुरा क्या कर रहा है, मैं दोनों तरफ की बातें करूँगा। ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती के नए मानदंड कायम कर दिए हैं। बिल्कुल, इलाके की तस्वीर बदल दी है। वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए लोगों ने काम किया अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर नहीं। वो सब चीज़ें बिल्कुल खबर नहीं होती हैं, इसलिए कि सारा मीडिया जो है वो शहर केंद्रित है। शहरों में उनके रिपोर्टर हैं, शहरों से ही वो खबरों को उठाते हैं और पूरे देश को मजबूर करते हैं एक तरह से कि जो हम दिखा रहे हैं वही देखो। हम चाहते हैं तो किसी न्यूड फिल्म की एक्ट्रेस जो है उसको दिखाएंगे, आप वही देखिए। हम सीरियल्स पर दिखाएंगे, आप वही देखिए। बहुत थोड़े लोगों ने कोशिश की उससे अलग हटने की, लेकिन जो बाजार का दबाव है, जिस तरह से एक आपस में होड़ लगी हुई है, उस होड़ के चलते स्थिति यही लगती है कि बस गांव और जो किसान है वो हमारा सरोकार नहीं है। गर्गी, आप लगातार एक लंबे अरसे से लिखती रही हैं किसानों के मसले और उनके मुद्दों को लेकर, लेकिन आज ये हालत जो दिख रही है, चाहे वो प्रिंट की बात करें, क्षेत्रीय मीडिया की बात करें, फिर या फिर नेशनल न्यूज़ चैनल्स की बात करें, भले ही वो भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या क्षेत्रीय भाषाएं हो, असल में ये जो जगह है, 65% आबादी जिस देश में कृषि पर केंद्रित है, उस पर आधारित है, उसको 5 कॉलम की खबर नहीं मिलती हर रोज़। वो 5 मिनट टीवी चैनल्स में जगह नहीं पा पाता है। बिल्कुल, ये तो है ही। और इसीलिए अब इस बार भी आपने देखा होगा कि जब तक सारा जो मसला था वो पॉलिटिसाइज नहीं हुआ, तब तक वो चर्चा में नहीं आया। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा फ़र्क करूँगी। जो प्रिंट मीडिया है उसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मोफिसल प्रेस है या जो रीजनल प्रेस है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन तीनों में मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना चाहूँगी। प्रिंट मीडिया बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
ये मुद्दे आप डेवलपमेंट के इश्यूज बोलिए या किसानों के मुद्दे बोलिए या रूरल के मुद्दे बोलिए, ये नहीं उठाता है। और अगर उठाता है तभी उठाता है जैसे कि इन्होंने कहा कि जब तक कि वहाँ पे कोई क्राइम का एंगल ना हो जाए। किसानों के सुइसाइड तो बहुत सालों से मुद्दा बना हुआ है, वो भी थोड़ा थोड़ा रह के उठता है, इतना नहीं उठता है। मेन स्ट्रीम में भी जो अंग्रेज़ी अखबार हैं कम उठाते हैं इन मुद्दों को, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो हिंदी के अखबार हैं या जो रीजनल जो अखबार हैं, क्योंकि वो उस धरती के ज़्यादा पास हैं, वो गांव से निकल रहे हैं या गांव के पास हैं, तो वो वहाँ का लोकलाइज्ड इशू उनके लिए हो गया, वो थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा लिखते हैं। पर चर्चा जब भी बनती है जब नेशनल प्रेस में आता है, जब भी गवर्नमेंट की निगाह पड़ती है उन इश्यूज के ऊपर, और वो बहुत कम होता जा रहा है। अभिज्ञान, आपने लंबे अरसे से प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक में देखा और ख़ुद आपने कई शोज़ किए, अलग अलग इलाकों में कवर किया है किसानों के मसलों को लेकर, लेकिन आज वो फितरत मैं कहूँ मीडिया से गायब होती दिख रही है। क्या ये हकीकत है, और है तो फिर क्यों? नहीं, ये बात तो सही है कि जितना फोकस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं जितना भी काम करना 10 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि 2003 मुंबई से लेकर आज तक तो काम करते हैं, और इस विषय से जुड़कर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है कि कोई क्राइसिस आ गई हो तो आप पहुँचे हों या कोई घटना हो गई हो तो आप पहुँचे हों। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं, एक तो बड़ा अच्छा पॉइंट जिन्होंने रखा, बाजार का दबाव, पहली बात। दूसरी चीज़, जो आप न्यूज़ एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं, तो वो जो आप बना रहे हैं उसमें क्या किसान प्राथमिकता है। ना सिर्फ मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने लगातार उसके बारे में अंग्रेजी और हिंदी माध्यमों में अपने कॉलम्स में भी लिखा है। तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप सरकारों के रिएक्शन के लिए और मीडिया के रिएक्शन के लिए इंतजार मत करिए। देखिए, मीडिया पर आप प्रश्न करिए, कोई एतराज नहीं मुझे, लेकिन सरकारों पर भी तो करिए। वो किसान आखिरकार सड़क पर क्यों आता है? क्योंकि कोई सरकार उसकी बात नहीं सुन रही होती है ना। मुद्दे सबसे पुराने हैं, मुद्दे सबसे बुनियादी हैं। तो किसान एक ऐसा विषय है जिसपे आपको अपने काम को, मीडिया को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। आकार बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मुद्दे बहुत बुनियादी हैं। वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही है मीडिया में। तो 4 दिन की खबर है, 5 दिन की खबर है, आगजनी हो गई, कोई गाड़ियां जल गई, चीफ मिनिस्टर ने रिएक्ट किया, आप भाग के दौड़ के पहुंच रहे हैं, और वैसे सरकारें भी पहुंच रही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप उसकी जगह नहीं तय कर पा रहे हैं, और ये तभी तय होगी, मैं एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं, जब आप दुनिया को ये समझा पाएंगे और बता पाएंगे कि अगर आपके घर में अनाज और सब्जी महंगी पहुंच रही है तो इसके पीछे की मूल और बुनियादी समस्या वहां पर है, उस किसान के यहां पर, उस किसान जो कन्वे नहीं हो पा रहा है। अरविंद जी, आपने लंबा अरसा देखा है किसानी को लेकर और पत्रकारिता में एक जगह को लेकर। पहले का एक दौर था, और जब कई बार आपसे चर्चा होती, आपने इसका जिक्र भी किया कि हर पेपर में, हर पत्रिकाओं में एक बीट हुआ करती थी, एक स्थायी रिपोर्टर हुआ करता था उसे कवर करने के लिए, उसका एक विशेष जगह होती थी जहां से खबर उस पेज में उसे जगह मिलती थी। ये धीरे धीरे ख़त्म हो सा गया, मैं कहूँ कि ख़त्म हो चला है। असल में ये क्यों, और क्या इसके पीछे हम और आप सब लोग जिम्मेदार देखते हैं या फिर बाजार सिर्फ? देखिए, जो शैलेश जी ने जो बात कही, खासतौर पर बाजार, वो एक अहम कारक मेरे हिसाब से लग रहा है। और दूसरी एक चीज़ जो दिख रही है, खासतौर पर पिछले 20 सालों में ये दिख रहा है कि जो प्रिंट मीडिया है वो अति आंचलिक होता चला जा रहा है। अति आंचलिक से मतलब ये है कि आप अपने ज़िले की खबर देखिए और पढ़िए, वो जिला मुख्यालय तो वो माने प्रांतीय मुख्यालय और राष्ट्रीय राजधानी तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे ज़िले में भी पढ़ने को नहीं मिलती है जो है। तो ये जो रीजनल अखबार हैं, जैसे मैं अमर उजाला में जिन दिनों था, टिकैत का आंदोलन चल रहा था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण कवरेज जो है अखबार दे रहे थे। उसके बाद जो है किसानों का दबाव पड़ा, तो एक अखबार वहाँ अमर उजाला में किसानों के लिए कॉलम भी शुरू हुआ, जो है वीकली कॉलम था, जिसमें तमाम डेवलपमेंटल इशूज़, कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है उसके बारे में। तो दिक्कत यह है कि जो उदारीकरण के बाद एक नई सोच बनी है सरकारों की, उसमें उनका ये है कि जीडीपी में जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से जो है संसाधन आवंटन हो रहे हैं। जो है आज जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो घटता जा रहा है, और शायद वो वही सरकार की नीति भी है, नज़रिया भी है, जो खेती पर फोकस है वो है ही नहीं। और इसीलिए लोगों को ये लग गया है कि भाई खेती क्या है, ये तो सर्विस सेक्टर है, इस पर फोकस करो, सारा जो है सबका जोर वही है। और महानगर केंद्रित मीडिया, जैसे कि शैलेश जी पहले बता रहे थे, अभिज्ञान जी ने कहा या गार्गी जी कह रहे थे, कुल मिलाकर के हालत ये है कि आज जो है मीडिया में किसान साइड लाइन है।
यानी जहाँ उसको जो शेखावत साहब कहा करते थे ना कि पांचवा स्तंभ गरीब जो है, वो पांचवा स्तंभ है। सवाल हालत ये है आज कुल मिलाकर के, अगर आप उठाएंगे तो जो ग्रामीण संवाददाता हैं, कुछ खबरें लिखते भी हैं, तो मुख्य रूप से वो राजनीति की उनकी खबरें छपती हैं। बिल्कुल। और गांव में खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई या उस तरह की खबरें हैं वो नहीं छपती। तो कुल मिलाकर के बहुत ही दयनीय स्थिति है, और उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो पत्रकार हैं ना। और हाल के दिनों में मैंने अगर पिछले 3 महीनों में देखें, जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में, और मैं कहूँ दक्षिण के राज्यों में, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहा। दिल्ली से लेकर राजधानियों में कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। वही आंदोलन जब हिंसक हो जाता है या फिर सड़कों पर रोड और ट्रैफिक जाम की स्थिति आती है, तब दिल्ली में पत्रकार से लेकर तमाम चैनल और पेपर्स में वो खबर सुर्खियों में आती है। क्या जो कड़ी है जो गुस्से को निकालने या फिर उनके दर्द को सरकार तक पहुंचाने की, उस फर्ज को हम निभा नहीं पाए, इसलिए उन्हें हिंसक होना पड़ता है? विज्ञान बड़ा सीधा सीधा है कि अखबार चलाने वाले हों जिस भी स्तर पर, कोई भी न्यूज़ का नया माध्यम चलाने वाले हों, चाहे सोशल मीडिया जिस भी स्तर पर, टेलीविज़न चलाने वाले हों चाहे जिस भी स्तर पर, किसानों के मुद्दे को उनको आर्थिक तराजू में तौलना बंद करना पड़ेगा। ये वो अंश है जिसको आपको जिम्मेदारी के साथ रखने की ज़रूरत है। उसमें रेवेन्यू ना ढूंढने लगिए, ठीक है? क्योंकि आप अगर उसमें रेवेन्यू ढूंढते रहेंगे उस तरह की, भाई टेलीविजन में क्या होता है, खबरें होती हैं या प्रोग्रामिंग होती है, यही होता है ना, तो आप उसको अपनी एक जिम्मेदारी के विषय से देखेंगे। दोनों लोगों ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, आपने और सबने, क्योंकि ये बाजार का विषय नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस देश के लोगों को समझाइए कि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का जब आर्थिक विषयों को आप देखते हैं, उसका 68% इस देश की जनता रूरल वर्कफोर्स है, गांव और खेतों में। तो आप उसको समझाइए कि ये विषय वो नहीं है जो सिर्फ जीडीपी का कारक है, ये विषय वो है जो आपके घर की रोटी का भी कारक हो सकता है। तब ये एटीट्यूड बदलेगा। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को किसानों से जुड़ी खबरों को, किसानों से जुड़ी प्रोग्रामिंग को, किसानों से जुड़े विषय को शायद रेवेन्यू के दायरे से बाहर देखना पड़ेगा, तब उनको उनकी एक स्वतः जगह मिलेगी। नहीं तो फिर आप वही होता रहेगा जैसे आप सब लोग यहाँ कह रहे हैं, कोई घटना होगी, दौड़ के लोग पहुंच जाएंगे, फिर दौड़ के लोग 5 दिन बाद वापस शांत हो जाएंगे। शैलेश जी, टीवी चैनल से लेकर पेपर में देखता हूँ, छोटे छोटे बीट हैं। किसी मोबाइल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है, किसी कार की लॉन्चिंग होती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की लॉन्चिंग होती है, उसके लिए आपके पास वीकली शोज़ हैं, वीकली आपके पास फीचर पेज हैं। किसान जो जैसे कि विज्ञान है कि 68% हमारे और आपके हर किसी से हर रोज़ हर पल वास्ता उनका है, लेकिन उनके लिए आधे घंटे का स्लॉट या 2 पेज एडिटोरियल पेज एक हफ्ते में भी नहीं। वो बिल्कुल इसलिए जो लोग ये तय कर रहे हैं, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जो सोच है वो विकृत है, वो उस तरह की सोच। मैं ये बात इसलिए और गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आज, उनका किसी न किसी तरह से गांव से संबंध है। आज भी वो गांव जाते हैं, वो गांव में सब चीज़ों को देखते हैं। जहाँ मैंने पहले चर्चा किया बाजार, तो बाजार जो शहरों में केंद्रित था वो आज गांव तक पहुँच गया है। बोतल बंद पानी, आप दूर दराज के गाँव में जाइए, यही ब्रांड वहाँ भी बिक रहे हैं। कोला, सारे ब्रांड वहाँ भी बिक रहे हैं। सारे साबुन और ये सब जो टॉयलेट के चीज़ें हैं वो सब बिक रही हैं। टीवी बिक रहा है, जहाँ बिजली आ रही है वहाँ फ्रिज बिक रहा है, सब कुछ आ रहा है। और इसलिए इनको जो बार्क ने जो रेटिंग किया उसमें शहरों से ज़्यादा वेटेज गाँव को दिया। लेकिन जो जैसे ही वो गाँव से निकलकर, खास तौर पे जो हिंदी के पत्रकार हैं जो डोमिनेट करते हैं, वो यहाँ आते ही उनका सिर्फ एक काहिली उन पर दिखाई देती है कि भाई किसी तरह से नंबर आ जाए। मैं कई चैनलों में प्रमुख पदों पे रहा हूँ, कोई ये नहीं कहता कि आप ये मत दिखो। नंबर चाहते हैं वो, क्योंकि नंबर से रेवेन्यू जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप नंबर मुझे घटिया अश्लील चीज़ें दे करके दो, जब कई बार वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनको लगता है कि क्यों, क्या करें। एक शेर मुझको याद आ गया तो मैं सुना देता हूँ कि कौन इस वक्त वहाँ धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। तो ये पत्रकार भी यही करने लगे, वही कह रहे हैं, हम भी पढ़ लेंगे। वो आपको नंबर और रेवेन्यू से बाहर निकलकर उसको देखना पड़ेगा। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा, ये सबके समझने के लिए है कि आप, भाई हम विकासशील अर्थव्यवस्था हैं,
जो बड़े बाजार के लोग हैं वो इस परिवर्तन को रीड कर रहे हैं। ये रिवर्स हो रहा है, मीडिया के लोग नहीं, मीडिया बायर्स और प्लानर्स नहीं रीड कर पा रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि वही पानी मिल रहा है, वही कोयला मिल रहा है, वो गांव पहुंच गया, बड़ा बाजार वहां पहुंच चुका है। अरे बाबा रामदेव जो जैसे लोगों के लिए कितना बड़ा बाजार खुल के आया ग्रामीण। तो ये हमारे मीडिया बायर्स और प्लानर्स नहीं समझ रहे। शायद जिस दिन समझ जाएंगे, कड़वी भाषा है, थोड़ा ब्लंट में बोल रहा हूं, तो फिर निकल आएगी स्पेस। गार्गी, ना पॉजिटिव खबरें होती हैं, नेगेटिव तो कर छोड़ दीजिए दर्द की बात। जैसे कि शैलेश जी ने पहले भी कहा कि बड़े किसान है, कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने तस्वीर बदली है। सरकार अगर कोई स्कीम अच्छी भी लॉन्च करती है तो मीडिया ना उनको दिखाता है और ना ही उस स्कीम का इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ रहा है तो उनकी चर्चा भी नहीं होती है। आप जानते हैं पॉजिटिव न्यूज़ कवरेज करना लोग समझते हैं कि हम गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। जब कहते नहीं है कि जब डॉग बाइट्स मैन तो न्यूज़ नहीं है, मैन बाइट्स डॉग तो न्यूज़ है। बाज़ार के विषय में मैं एक मिनट आपकी बात पे आती हूँ। मैं कहना चाहूँगी जैसे जब मॉनसून फेल होता है तो जब रूरल एरियाज़ में बिक्री नहीं होती है उसका बहुत बड़ा असर होता है इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रैक्टर्स नहीं बिक रहे हैं और एक उदासीनता सी छा जाती है, मैंने देखा है मिनिस्ट्रीज़ में भी। लेकिन जब मॉनसून आता है, क्योंकि बिक्री जो है वो वहाँ से होती है, कार्स बिकने लग जाती हैं, मोटरसाइकिल्स बिकने लग जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ, मॉनसून रफ्तार पकड़ता है, बाजार रफ्तार पकड़ने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है रूरल एरिया, किसानों का एरिया, बाजार उस तरह का बाजार नहीं, मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन फिर भी हमारे उसमें कवरेज नहीं होता। आप ये सब अपना अपना कह रहे हैं, मैं ये भी बता दूं, एक तो इसमें एक पर्सनल कमिटमेंट भी रहता है पत्रकार का। और मैं जिस अखबार में बहुत सालों तक जुड़ी हुई थी, 24 सालों तक, द हिंदू अखबार में, हिंदू अखबार का अपना एक कमिटमेंट है। और जैसे कि शैलेश जी ने भी कहा कि जो गेटकीपर एडिटर्स हैं उनको सेंसिटाइज होना पड़ेगा। Until and unless they are sensitized, जब तक वो सेंसिटिव नहीं है इन मैटर्स को लेकर, तब तक जो है वो कवरेज उस तरह की होती नहीं है। और एक पत्रकारों का अपना भी एक पर्सनल कमिटमेंट रहता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि सब पॉलिटिशियंस कहते हैं हमारी पीछे खेती है। पत्रकार आते हैं, छोटी जगह से आते हैं और सब जगह दिल्ली में आके करते हैं, लेकिन तो भी वो उस चीज़ पे, उसके ऊपर सबसे हैरत वाली बात इतना ध्यान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई गुड प्रैक्टिसेस होती हैं या कोई बहुत बड़ा कुछ एक एक्सपेरिमेंटेशन होता है तो थोड़े दिन के लिए उसकी एक कवरेज हो जाती है, फॉलोअप्स नहीं होते हैं, उसके पीछे जो लगातार पढ़ना रहता है। और उसको बीट्स, जैसे आपने कहा, आजकल एग्रीकल्चर की बीट रही नहीं है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करके बीट नहीं है। मैं जानती हूँ एक अखबार, मेन स्ट्रीम अखबार है, वहाँ के पत्रकार कहते हैं कि भाई हम क्या फाइल करें, हमें कहा जाता है यू सेक्स अप द स्टोरी, मेक इट सेक्सी, हाउ कैन वी मेक एग्रीकल्चर सेक्सी, अनलेस दे डू दैट इट डजंट गेट पब्लिश्ड। बिल्कुल, जो गार्गी जी ने कहा, 10 सेकंड में अपनी बात रख दूं, बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मुझे भी संस्थान से बड़ा समर्थन मिला। कभी भी मेरे लिए पिछले 10 सालों को छोड़कर अलग से कोई बीट नहीं थी, लेकिन मैंने उसको समझना, काम करने की कोशिश की और मुझे जितनी जगह चाहिए थी वो मिली। तो वो बहुत जरूरी, सेंसिटाइजेशन जो इन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर नहीं हो सकता। अरविंद जी, एक और चीज़ जो दिखती है कि आज के दौर में पत्रकारिता में, जैसे गार्गी ने कहा, बहुत अहम है कि हम और आप या फिर एक बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की भी है जो कि खुद की मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो ऐसे मुद्दों के साथ जो कि जल्दी आपको एक पहचान दिला दे, न कि उस मुद्दे के साथ जो कि देश की एक बड़ी जनता के साथ जुड़ा हुआ हो। नहीं, ये बात सही है। देखिए, अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो मंदसौर में घटना घटी, ठीक है, और जब गोली चली है तो उसके बाद जो आप देख रहे होंगे कि कौन सा मुद्दा प्रमुखता से आ रहा है कि नहीं साहब, जो मरे थे वो किसान नहीं थे, वो फला थे, भले इशू। लेकिन सवाल ये नहीं उठ रहा है कि आखिर ये मुद्दे कौन से थे जिनके नाते आज पूरा देश का किसान आंदोलित है। आखिर 2 ही तो प्रमुख मुद्दे हैं, अगर आप देख लेंगे आज की तारीख में जो किसान उठा रहा है। पहला तो ये है कि वाजिब दाम का सवाल, ठीक है ना, क्योंकि ये लगातार आप देख रहे होंगे, अभी जो हमने कवर किया देखा तो जिस मालवा इलाके में जो आलू 9-10 रुपये किलो आमतौर पर बिकती रही हो, 1.5-2 रुपये तक पहुंच जाए और किसान आलू फेंकने लगे, तो आप सोचिए उसकी पूरी इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी। और वो सिर्फ उसी फसल का नहीं है, आप जब जितनी भी महत्वपूर्ण फसलें हैं देश भर में उठा के देखिए तो उनमें से किसान को एक आम शिकायत है कि वो वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। और ये जो कृषि कर्ज माफ़ी की बात आ रही है, ये तो सेकेंडरी है, गौड़ है, सबसे पहली तो बात यही है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू किया जाए, ये बात तो मंदसौर का किसान भी उठा रहा है, ये जो है मेरठ के भी उठा रहा,
और सहारनपुर के लोग भी यही मांग रहे हैं, पूरे देश की एक सूत्री मांग है। लेकिन मीडिया ये बात नहीं उठाता है, वो पूछता भी नहीं है। नहीं, उसके तह तक जाने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि जो मिडिल मैन है, जो किसान से जो सरकार भी 55 रुपये में दाल खरीदती है, और क्या वजह है कि वही दाल जो है यहाँ आकर के 150 और 200 रुपये में बिकती है, क्या वजह थी जो है। मैं पिछले बार जब रीवा से और रायपुर के बीच में दाल बेल्ट में मैंने काम किया, देखा, लोगों से बात किया, किसानों को कहना था हमने ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये में बेचा है। अब वो 200 में बिके या 300 में बिके, हमें क्या मिलना है वहाँ। अभी भी इस सीजन में 15 रुपये में जो है वहाँ मालवा में किसानों ने लहसुन को बेचा है। तो आप ये समझ लीजिए, इस बात को समझना होगा। वो इसलिए सारा इस विषय जो है मीडिया से भी जुड़ा है, भारत सरकार से भी जुड़ा है और राज्य सरकार से भी, कि किसानों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको अगर आप नहीं तो ठीक है, अगर सिर्फ आंदोलन पर तो आपको कवर करने जाना ही होगा, वो तो मजबूरी है, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि बुनियादी मुद्दों से मीडिया और राजनीतिक दल ये सब जो है कट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि आंचलिकता जो है वो है बनी हुई, इस नाते जो है बहुत सारे इशूज तो जो है पता चला कि इंदौर वाला इंदौर में देख लेगा। जी अरविंद जी, मैं एक आखिरी सवाल के साथ में चाहूंगा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक राउंड सबसे, कि चले जी, इम्पैक्ट क्या हो रहा है असल में जब मीडिया किसी भी एक बड़े वर्ग या समाज की बात को मुखर तरीके से रख नहीं पा रही है, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? आपने इसके पहले भी एक सवाल उठाया था, मैं उसको भी जोड़ देता हूँ। वो ये था कि क्या हम आधे घंटे भी किसानों के लिए नहीं दे सकते? दरअसल ये देना नहीं चाहते। मैं एक चैनल में था और रात को 11 बजते ही हिंदी चैनल में अपराधी, भूत प्रेत वगैरह सब कुछ 11 बजे रात को अवतरित हो जाते हैं। 11 बजे का बैंड देख लीजिए रात में, सब समझ जाएंगे। मैंने उसमें कहा कि 11 बजे रात में ये क्यों? लोग अच्छी खबर देखना चाहते होंगे, मैं भी सोने जाता हूं तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें देखना चाहता हूं, तो अच्छी खबर शुरू की। वो पूरा आधा घंटा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए स्किल ही नहीं है अभी हमारे पास कि अच्छी खबर दिन भर में आधे घंटे रोज जुटाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू किया। बाद में जब एक सर्वे किया, वो चैनल पॉपुलर होने लगा, फिर सर्वे किया गया कि क्यों देखते हैं, तो पहला जवाब हर आदमी का था, उस पर अच्छी खबरें आती हैं। लोग देखना चाहते हैं, ये हकीकत है। उसी तरह से आज जो किसान के बारे में, किसान की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको भी लें, और जो काम हो रहे हैं, क्योंकि जो काम आप दिखाएंगे, अगर सिंचाई का एक नया तरीका अपना करके एक जगह का किसान बहुत अच्छी उपज ले पा रहा है, तो दूसरी जगह का किसान देख करके उसको अपना सकता है और पानी बचा सकता है, कम पानी में वो काम कर सकता है। लेकिन जो अप्रोच है, जो टेलीविजन चैनल्स में अभी एक खास तौर पे देखा जाता है कि जल्दी से नंबर देने वाला किसी बाबा जी को पकड़ लो, डर जाएगा क्या? ये न्यूज रूम की भाषा हो गई। इस खबर से डर जाएंगे लोग, सेंसेशनल है कि नहीं? और ये इस तरह उसका दूसरा एक और आता है, वहां बिक जाएगा। तो ये जो है, इसकी जगह अगर पत्रकार गंभीरता से सोचे, तो कोई सरकार या कोई अखबार चैनल, कोई भी चैनल या अखबार का मालिक ये नहीं कहता है कि आप इनमें अच्छी चीजें चुने, वो हम नहीं कर रहे हैं। वक्त का लेकिन वैज्ञानिक आखिरी कमेंट में चाहूंगा, और वाकई जिस तरीके से शैलेश कह रहे हैं कि हर कोई, हम और आप सब कोई, या तो इस पीढ़ी में इससे पहले गांव के साथ जुड़े रहे हैं, उसके बावजूद मतलब इतनी अनदेखी, ये क्या अपने आप से एक तरीके से मैं कहूँ कि ये विश्वासघात है? ये नहीं, विश्वासघात तो ही है, लेकिन साथ में मेरी ये भी अपील होगी, दरखास्त है छोटी सी, कि जो काम कर रहे हैं कम से कम उनको देखिए और सराहिए। आपने बड़ी अच्छी 2 बातें उठाई थी, मैंने आपके कार्यक्रम में आने के लिए इसलिए अग्री किया तुरंत, क्योंकि पिछले ही हफ्ते मैंने मुकाबला कार्यक्रम अपना इसी विषय पर किया और इन्हीं 2 बातों पर केंद्रित था, किसान का वाजिब दाम और ये कर्ज माफी की पॉलिटिक्स कब तक होगी। उसमें शिवराज सिंह चौहान के सरकार की हिंसा का विषय नहीं था। तो जिसको जो जगह मिल रही है वो अपने हिसाब से कर रहा है। जो अच्छी और सकारात्मक बात होनी चाहिए वो ये कि उसको देख के अप्रिशिएट करिए, नहीं तो आप फाइट बैक कैसे करेंगे? ये तो इजी वे आउट है ना, जो आप बता रहे हैं, गंभीर बात आप कह रहे हैं, ये तो आसान रास्ता है। उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, रिसर्च करनी पड़ेगी। माफ करिएगा, आजकल के पत्रकार मुझे नहीं मिलते कि जो ये भी बता पाए कि कौन सी कमेटी की रिपोर्ट जिस विषय पर वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसकी पढ़कर आए हैं। तो जब अच्छा काम हो रहा है तो उसको भी तो अप्रिशिएट करिए। मैंने एक कार्यक्रम जो है वो हिंसा पर नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है वही बुनियादी मुद्दे हैं। तो मैं भी लोगों से अपील करता हूं, चाहे आप कर रहे हो, कोई कर रहा हो, उस वॉइस को भी तो अप्रिशिएट करिए, तभी तो वो किसी स्तर पर सुनी जाएगी जो बदलाव लाएगा। बिल्कुल। गर्गी, बहुत संक्षेप में आपका एक रिएक्शन, और
ये ट्रेंड जो है ये क्या बदलता दिख रहा है? और जैसे विज्ञान ने कहा कि ज़रूरत है जो जहाँ पर है कम से कम उसको आगे बढ़ाने की कवायद करे। वो तो है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आजकल हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एजेंडा तय कर रहा है और उसके पास एजेंडा है नहीं, उसके पास सेंसेशनलाइज करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उस चैनल ने करा तो मैं करूं, मैंने करा तो वो करे। उससे हटना पड़ेगा हमें, उससे वाकई हटना पड़ेगा। वो टीआरपी उसके ऊपर बेस करके। दूसरा है कि जो किसान हैं वो खुद भी बहुत संगठित नहीं है, बहुत एकजुट होके अपनी समस्या या अपनी बात को लेके नहीं आते। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट किसानों को केवल एक्सप्लॉइट करती है, यूज़ करती है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ये दाम की बात कर रहे हैं अभी अरविंद जी, लाखों लाख हेक्टेयर किसानों की ज़मीन ही चली गई और उस पर भी किसान बेचारे क्या कर पाए। और तो इसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा। किसानों ने ये भी बीच में कहा है कि हम हॉलीडे ले लेंगे 1 साल का, हम कुछ नहीं बोएंगे। अगर उन्होंने ऐसे किया तब पूरे साल तक उनकी खबरें छपेंगी, लोगों को समझ आएगा उनका महत्व। मीडिया में जरूर जो विज्ञान ने कहा वही एक अपील बेहतर है कि जिस तरीके से हिंसा की खबरें या किसानों की आत्महत्या की खबरों पर आप प्रमुखता देते हैं कुछ घंटों के लिए, उससे बेहतर है कि उनके मूल मर्ज को दिखाने की कोशिश की जाए, उनके मर्ज की दवा ढूंढने की कोशिश की जाए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की जाए, तो उनके भी हालात बदलेंगे और यकीन मानिए देश के भी बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मीडिया मंथन में आज बस इतना ही। नमस्कार।